सर। हाँ। किसान यात्रा संदेश में जो एक मासिक पत्रिका है और पिछले 5 वर्षों से जिंदगी और मौत को संघर्ष करते हुए एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही है इस देश में, हमारे पार्टी देश विदेश में। और डॉक्टर कमल टावरी का मैं स्वागत करता हूँ। कमल टावरी रिटायर्ड IAS हैं, समाज सेवी हैं, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। इनका मैं नमन हमेशा किया हूँ, प्रणाम करता हूँ। और किसान यात्रा संदेश परिवार में मैं पुनः इनको शामिल करता हूँ। और वैचारिक और प्रबुद्धता के व्यक्ति हैं और लगन है इनमें। कपाट के डायरेक्टर रह चुके हैं भारत सरकार में, और जो अयोध्या रामलला जो फैजाबाद में कमिश्नर भी रहे हैं, और उनका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी देश में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि मोदी नहीं मोदी आया तो ये तो हिंदुत्व का तो अपमान है ही इस देश की। हमको लगता है कि गुलामी की ओर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि जो लोग सत्ता में रहे हैं 60 वर्षों तक, उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, अपने घर का काम किया। ये जो आप नोटबंदी का भी मैंने समर्थन किया है कि नोटबंदी में जो लोग शहीद हुए हैं उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। मैंने अभी पिछले संपादकीय में लिखा है, और सोशल मीडिया पर हम छाए रहते हैं किसान यात्रा संदेश। क्या आप फैजाबाद में जो फिर नारा बीजेपी ने दिया है कि मंदिर है वहीं बनाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि फिर हिंदू तो सोया हुआ एक लोग हैं, डरते हैं, लेकिन जब हिंदू जागता है तो करुणाई आ जाती है, क्रांति होती है, और समाज भी बदलता है, देश भी बदलता है। अयोध्या को तो आप याद करते हो, फैजाबाद का इतिहास आपके पेट में है। मैं चाहता हूं कि विश्व के लोगों को पता चले कि कमल टावरी के पेट में क्या क्या है। डॉक्टर साहब, पहले तो हाँ, बैठ, मेरी बेटी है। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। कुछ मैं अपना मत दूं इसके पहले कुछ जरा जीवन के अटूट सत्य। जी कहिए। पहला, बिल्कुल। भारत भयंकर नाटकी देश जी, और जो जितना ऊंचे पद पर जाता है उतना ज्यादा नाटक कर रहा है। बिल्कुल, बहुत सत्य है। हमारे देश में कमजोर को मरना ही मरना। जी, बहुत सच्चाई। चाहे वो कमजोर गाय हो, गोबर हो, पेड़ हो, पानी बिल्कुल, हो, बिल्कुल। और जो चाहे वो बिहारी हो, भाई हो, चाहे वो बिहारी हो। बिहारी नहीं, बिहारी है ना, हम लोग गरीब बिहारी तो लोग बहुत हैं। मजबूत है। बिहारी तो बहुत नहीं, बिहारी तो मैं बहुत करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त है। और मैं आपको एक बता दूं, जी अगर ठीक से हम लोग पत्ते खेल पाए जी, तो बिहार भारत का नंबर 1 GDP में, स्वरोजगार में, पर्यावरण में, शिक्षा में, निर्यात में बन सकता है। जी मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ। जी तीसरा, हमको शुभ लाभ का महत्व समझना चाहिए। जी शुभ लाभ में नाम, पैसा, पद, इज्जत सब है। जी चौथा, सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। जी तो स्वार्थ को हमने अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जी स्वार्थ से परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ में जाना। जी अब आपने जो बिंदु, बहुत भयंकर चुनौतियां है जी और अगर हम अत्तोदीप भव पर नहीं जाएंगे, जी यानी व्यक्ति को खुद अपना प्रकाश बनना है, तो अपना तो नारा यह है कि हमको सबको अल्टीमेटली ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जिसमें सर्वोदय हो। जी, और सर्वोदय है सबका उदय। जी। अत्तोदीप, बहुत सुंदर। गीता का 8वां बहुत अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यात गुह्यतरमया बहुत सुंदर। विमृशतेत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। जी कृष्ण महाराज ने ज्ञान दिया, प्रश्न पूछे, ये पूछे, गुड़ से गुड़ बताया, जी। लेकिन बोला भैया अर्जुन जी तू अपना दिमाग लगा दे, जी लड़ना है नहीं लड़ना है, क्योंकि तुझे वही बुद्धि है जी जो प्रकृति ने सबको दी है, तू अपना दिमाग लगा। यही है क्रिश्चियनिटी में, किंगडम ऑफ गॉड लाइज इन इट। या तो इसका मतलब सारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बोला कि तुम परिपूर्ण हैं, परमात्मा से आत्मा मिला हुआ है, तो हम सरकार को ठेकेदार न बनाएं। आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि हर चीज का सरकार और सरकारी आदमी ठेकेदार है, हर चीज में। और जब तक विनोबा जी ने बोला था असरकारी और असरकारी संगठन नहीं होंगे, सरकार आपको ठोकती रहेगी। टैक्स पर टैक्स, भाषण पर भाषण, किताब पर किताब, आश्वासन पर आश्वासन। अब ये जो है सो है। जी अब हमारा दर्द ये है
कि हम जैसे है वैसे, काले है तो काले है, गोरे है तो गोरे है, बाकी दिल वाले है, नहीं है तो नहीं है। राइट। हमको करना क्या है? तो हम कहते हैं तो हर चीज का पुनर्मूल्यांकन करो, ठीक है। हर चीज का, अपने जी। जीवन का, महत्वाकांक्षा का, गाने अपने का, विचारों का, अपने विचारों का, राइट। सिद्धांतों का, हिस्ट्री का और गाय का, जी। देसी गाय, देसी बीज, देसी सोच, देसी भाषा, सबका पुनर्मूल्यांकन करो जी। समग्रवाद बहुत में। बढ़िया। नाटक नहीं, हम जी। नाटक के एक्सपर्ट हैं, हाँ। हम बोलते हैं नाटक बहुत हो गया। नाटक ऐसे बंद करो। लोग भी जानते हैं कि असली बात दिल से किधर आ रही है और जी। नाटक किधर चल रहा है। नहीं, दिल से जब आदमी काम करेगा। अभी मैं माधुरी दीक्षित का एक इंटरव्यू देख सकता वाह 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 वाह, अभिनंदन। माधुरी जी और- कैसे है? हूँ। अच्छी है, अच्छा, अच्छा। लेकिन पहले जवान थी थोड़ी। और दीपिका पादुकोण, अभी तो जवानी है अभी। तो दीपिका पादुकोण से बात कर, अच्छा, तो उसने ये कहा कि कोई भी काम करो आप दिल से करो, किसी जो से करो। किसी से मोहब्बत करो तो दिल से करो, और घृणा करो तो दिल से करो। यही ओशो ये- ने बोला, हाँ, जो करो कूट कर हाँ। कर लो, अधूरा नहीं करो, आधा बिल्कुल आधा आधा। बिल्कुल। पाप किया, पुण्य किया, जो भी किया मन से किया। मन से किया, दिल से भीड़ किया, में भी, समझ। डॉक्टर साहब आपके लिए शब्द है, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के। वाह वाह उसका वाह नाम वाह है वाह कमल वाह, जाम। बहुत बढ़िया। मैं तो दर्शकों से भी दर्शक। अनुरोध करूंगा जी। कि ताली बजाना केवल मेरे लिए नहीं, आपके अपने लिए भी अच्छा है कि जितना ताली बजाएंगे उतना बढ़िया बैटरी हाँ, चार्ज वो होता है। तो होता है। बहुत बढ़िया। तो इसका और मतलब ये हुआ इंडिया इंटरनेशनल के प्रांगण में हाँ, ये ऐतिहासिक शाम और ये ऐतिहासिक इंटरव्यू है, जो हमारे दर्शक, जो देश विदेश में मेरे लोग, मेरे मित्र लोग हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये और सारे किसान यात्रा संदेश में चला जाएगा। और आपकी वाणी, जो आपका दर्द है छिपा हुआ, आपकी ये किसान यात्रा संदेश परिवार हमेशा आपके साथ रहा है। अब आप बताएं, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए बहुत क्या बढ़िया, क्या बहुत आपके बहुत पास बढ़िया। प्लान है? पहले तो मैं कहूँगा जरा ये 3 लोगों का चेहरा भी दिखा दे। हम 2 लोगों का तो जी, दिख गया, जी, जी। लेकिन हमें बुजुर्ग, नहीं नहीं, हम चाहे ये ना चाहे वो- दाढ़ी तो सफेद इसका है, मैं एक तो परिचय इसका करा परिचय- देता हाँ, हूँ। परिचय जरा करा दीजिए। ये मेरी बेटी है हाँ। और सुरेश कलमोड़ी के साथ काम करती है वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत बढ़िया। इसको दिख भी रही है ये। यहाँ यहाँ कोई बहुत नहीं ले जाएगा थोड़ा सा। सिंह साहब और आनंद जी अपने बारे में खुद ही बताइए। ये सिंह साहब है, दमदार है। ये पूरा बोलते- नाम बता हाँ, दीजिए। हाँ? सत्येंद्र सिंह क्षत्रिय हैं, बहुत बढ़िया। और ये मलाइका शर्मा, मैं विनोद आनंद मलाइका बुद्धि की बिरंडा धरती से में आता हूँ। हाँ, मागधी हूँ, आनंद जी, महर्षि चाणक्य का वंशज। आनंद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये चूंकि तीनों जवान लोग हैं, दो जी, तो भयंकर जवान हाँ हैं, हाँ हाँ। और ये- बीच में है और अपन ये एनजीओ चलाती है बहुत बढ़िया, और बिल्कुल आदिवासियों के बीच में जंगल अब- में चली जाती बहुत है, बढ़िया, अकेले। बहुत बढ़िया। अब आते सब में हैं काम। वकील भी हो पंडित जी आप हाँ। सबसे, हाँ। बहुत वकील भी है, है, वाह, वाह, लेकिन वाह, वाह। समाज सेवा में Very लगी good। रहती है। अब एक और बच्ची है मेरी, बहुत ये तो है- 2-3 शब्द मैं इस कार्ड में हमने डाले हुए हैं जी वो 2-3 शब्द हम पहले यूज करें। जी जी पहला है, हर एक को विद्यार्थी बनना पड़ेगा। जी। आजकल प्रोफेसर हो, ये हो, वो हो, लेट अस स्टार्ट लर्निंग, क्योंकि Student। हमको री एग्जामिन करना पड़ेगा। हम्म। प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो। दूसरा है, हमको सरकार जैसी चल रही वैसी चल रही है, हम्म, हमको देखना पड़ेगा विकल्प क्या है। क्या हम एडिशनल एक्शन एंड पीपल्स प्लानिंग कमीशन है, हमने बनाया है विकल्प के रूप में, उसका नाम है अतिरिक्त सोच और कार्य नियोजन आयोग। सोचो नहीं, करो। उद्देश्य क्या हमारा, करने वालों से सीखो। जब हम पूछते हैं ना करना क्या है, तो हम बोलते हैं पहले करने वालों से सीखो। जी बहुत बढ़िया। दूसरा है, समग्रवादी सोच समझ बढ़ाओ। हमारी सोच बहुत छोटी हो गई है, जी हर एक को बाहर सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड, और क्या और क्या और क्या और क्या। और तीसरा है, गलतियां न दोहराओ। अब ये तो हो गया, सरकार में हर डिपार्टमेंट वही गलतियां कर रहा है। स्वच्छ भारत का नाटक ले लो, टैक्स लग गया। पहले सेस लगा था एजुकेशन का, अब ये भाई साहब ने जो जेटली जी आए, इन्होंने 15 का 18 कर दिया और टैक्स ठोक दिया। अरे ये टैक्स वो बचाएंगे जो जितने चोर है, उचक्के है, माफिया है। ईमानदार तो बेचारा वैसे ही मरेगा। बिल्कुल। तो दुर्भाग्य है, ये जानते नहीं कि जनता को जोड़ो। असली अगर जनता जुड़ जाएगी, प्रधान जुड़ जाएगा, कंप्यूटर जुड़ जाएगा, तो भ्रष्टाचार तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। गांव वाले प्रधान को खाने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब करना क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट है, शुभ लाभ के बगैर कुछ नहीं होने वाला। जी और ग्रांट से तो भट्टा और बैठने वाला है। जितना ग्रांट दोगे, छूट दोगे, उतनी चोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा। सीधा सीधा जमीन पे आओ। क्या करना है? ये हमारा जीपीएस मॉडल है।
जीपीएस में जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमको सबसे पहले वो पूछता है कहाँ जाना है, ग्लोबल पोजीशनिंग या। हम बताते हैं दिल्ली जाना बहुत है, बढ़िया। फिर वो बताता है दिल्ली में किधर से जाना है, शॉर्टकट से जाना है, लॉन्ग रन जाना है। हम बोलते हैं हमारा जीवन चले जा रहा है, हमको यही क्लियरली हमारा जीपीएस क्या है। जीडीपी गाँव में बच्चा बोल रहा है जीडीपी। अरे बाबा बेवकूफ़ को कुछ तो दिमाग लगाओ। हमको लेना पड़ेगा स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन। या। गांव गाय ग्रामोद्योग गरीब, पी में है पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप पेड़ पानी के साथ, जी और एस में है स्वरोजगार स्वावलंबन स्वाभिमान स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता कौन सी नाटक वाली स्वतंत्रता? तो ये हमारा कार्ड है। आप काम के अंतर्गत हम कहते हैं व्यक्ति को खुद अपना टारगेट बनाना पड़ेगा, वो क्या चाहता है। जी। उसके बाद में उसको शुभ लाभ ढूंढना पड़ेगा। हाँ उसके बाद उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे स्वभावानुसार मेरे लिए क्या शुभ लाभ है। ये सरकारी ग्रांट जो बोलते हैं ना 2 करोड़ मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, ये सारा नाटक है। और हम ये 40 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। हर प्रधानमंत्री, हर चीफ मिनिस्टर, हर फाइनेंस मिनिस्टर यही बोलता रहता है इतना पैसा मिला। कभी लेने जाओ ना मालूम पड़ता है, बंद कर कभी लेने जाओ तो मालूम पड़ता है। सही। अब हमको करना ये है कि मैं 4 शब्द बोल के पंडित जी अपनी बात नहीं अभी खत्म करूंगा। लंबा चलेगा। पहला पॉइंट है VIIP। हमको गांव-गांव में विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर बनाना। ये सरकारी नहीं होगा, ये गांव का ही अच्छा पढ़ा लिखा होशियार संवेदनशील व्यक्ति जी। जो गांव का प्लानिंग करे। जी। गाय में, गोबर में, पेड़ में, पानी में, तालाब में धंधा बढ़ाओ, व्यवसाय बढ़ाओ गांव के अंतर्गत। दूसरा, वो उन लोगों से सीखेगा जो ऑलरेडी कुछ न कुछ कर रहे, गाय का धंधा, फल का धंधा, दूध का धंधा, फूल का धंधा, सब्जी का धंधा, गोबर का धंधा। फिर हम कहेंगे ये VIIP के माध्यम से बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाओ। बिल्कुल। और पहले जो अपने पैसे से कर रहे हैं उनका अभिनंदन करो। तो हमने बनाया एक जामवंत मिशन। हनुमान जी सो रहा था, जी उसको किसने जगाया? जामवंत। आज ये देश सो रहा है। जी जी। आप उसको हर 6 महीने में कुछ चुनाव की डिग्गी, चुनाव की दारू, चुनाव का पैसा, चुनाव का वोट पकड़ा देते हैं और वो घूमते रहता, ये नेता वो नेता, ये नेता वो नेता, बस घूमते घूमते वो पागल हो जाएगा, बुढ़ा होगा, मर जाएगा। सुधार नहीं आएगा। सुधार आएगा जब वो खुद शुरू करेगा ग्राम स्वराज। हर बाप परेशान है, बाप परेशान हर है बेटा व्यक्ति से, परेशान और देश है। परेशान है नेता से, पूरा देश परेशान है नेता से, और हर बाप जो है अपने बेटे से परेशान है। करेक्ट। अब एक तो हो गया जड़ से जुड़ो, यानी गांव से, जी और दूसरा है ये जो पेड़ का धंधा, पानी का धंधा। भारत सरकार में 550 ज्वाइंट सेक्रेटरी 550 और 105 सेक्रेटरी। ये है बीमारी की जड़। आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक मोदी जी नहीं, 10 मोदी जी भी आ जाएंगे ना अगले 25 साल। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े परिवर्तकों को, सब फेल हो गए। अब करना क्या है? आप इनको जैसा चल रहा है ना वैसा चल दो। विनोबा जी ने बोला सरकारी लाइन चलने दो, आप बनाओ असरकारी और असरकारी लाइन। जनता को जोड़ो, महिलाओं को जोड़ो, जनता में ताकत है, गांव को उन्हीं में ताकत उन्हीं है। में ताकत है। निसर्ग को जोड़ो, पेड़ को जोड़ो, पानी को जोड़ो, गोबर को जोड़ो, गाय को जोड़ो, गधे को जोड़ो, इनमें दम है। डॉक्टर साहब मैं अभी गुजरात गया, हाँ वहाँ 300 बच्चे को जन्म नहीं पालता। करेक्ट। एक आदमी अपने एक परिवार को नहीं पाल पाता, वो Right. 300 बच्चों को और 1000 गाय। इसमें मैं 4 शब्द जोड़ दूं। जी CBI, RBI, SBI। या। CBI है कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन। RBI रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशन और SBI स्पिरिचुअलिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन। या आपने बोला ना, मैं जानता हूँ जैनों में इतना दम है। बहुत दम। उनके ऐसे कॉलेज है जहाँ 100 साल से बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं बहुत और 100% पैसा वापस आता है, मांगते नहीं हो। नहीं और सरकार में जो लोन दिया जी। वो ढूंढते बैठते कहाँ गया, क्या साला मिलता ही नहीं, वो पैसा ही वापस नहीं आता। उस जैन मुनि का सुखी परिवार फाउंडेशन है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि यहाँ तो सारे दुखी लोग आ गए, सारे दुखी आ गए। कोई बेटे से परेशान है, किसी का बेटा विदेश में है तो आ गया उनके शरण में, वो पैसे दे रहा है जी। बिल्कुल। हमारी तरफ से ये 2 बच्चों को मैं गोद ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो सुखी परिवार बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ पर कोई पॉलिटिकल दिमाग नहीं था, कोई राजनीतिक दिमाग नहीं था। समाज इसको कैसे समाज परिवर्तित समाज भला बाला मानव क्या? मानव मानव। हर आदमी लूट रहे। वहाँ भी मैंने देखा कि कई बिल्कुल लोग ठीक। इन इंडस्ट्री के लिए ग्रांट करा रहा है। तो मैंने कहा मुनि जी आपसे तो बड़े बड़े आसे आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, तो आप इस दशा में क्यों पड़े? बिल्कुल आप आशीर्वाद तो दे देते हो। बिल्कुल। और आदमी आपका रूपानी भी अभी बिल्कुल। मुख्यमंत्री आएगा, उसको भी आप आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद में ताकत तो बहुत है, एक्शन में आना चाहिए, Action जमीन में पर नहीं हो रहा है। इसीलिए जब तो तक उन्होंने शुभ लाभ कहा- नहीं होगा हाँ ना, मैंने कहा शर्मा जी मैं क्या करूँ,
मैं स्त्री छूता नहीं, ऐसे कर देता हूँ, और उनका असर मेरे में भी पड़ा है। आजकल मैं भी पैसे नहीं रखता हूँ, बहुत बढ़िया, जो सहयात्री है उसको मैं दे देता हूँ। वेरी गुड। 10 मिनट देर हो गई यही तो मैं spirit चल है। दिया इसकी ऑटो यही पकड़ा, spirit। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया, क्योंकि समय के जीवन में बहुत बड़ी कीमत बहुत, और समय पर और जागना समय- बहुत जरूरी है। तो मैं उसमें बोल रहा था, जी। ये सीबीआई, आरबीआई, एसबीआई है। इस देश की आत्मा है, अध्यात्म। जी ये देश लूट कर खाने वाला नहीं था। नहीं ये तो 40 साल में हवा कुछ ऐसी बनी कि जिसको देखो वही काट रहा है, वही काट। गाय, बैल, बकरी, मुर्गा, भाई, बिल्कुल, बहन, जो बड़े- मिल गया बोले काट के खा। बड़े बड़े नेताओं की कसाई खाने सबके हैं, साथ- मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब करना क्या है? हम कहते हैं शुभ लाभ के साथ, स्वार्थ के साथ आनंद का मॉडल ढूंढो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति आनंद करता हर परिवार में आनंद हो है। सकता इसके है। लिए हमने ये अपना, चाहे बाइबल बोलिए, चाहे गीता बोलिए, चाहे रामायण बोलिए, चाहे और किताब बोलिए, जी मैंने 1 साल की छुट्टी ली थी जब मैं भारत सरकार में। जी जी ये मालूम। 20 साल पहले की बात, पूरा भारत में घूमा जी कि भारत की आत्मा किधर, ये संभाल कौन रहा है। तब मुझे पता लगा जातियाँ संभाल रही है, धर्म संभाल रहा है, गांव संभाल रहा है, अलग अलग लोगों ने भावना दुकान संभाल खोली रही है। है, अध्यात्म संभाल रहा जी है। जी अगर हम उसको आपदा में जोड़ दें, जी आज हम आपदा में हैं, क्योंकि सरकार का विश्वास खत्म हो गया, कट गई नेताओं है, से विश्वास खत्म विश्वास हो गया। अफसरों से, अफसरों का अब तो विश्वास अफसरों ने काम करना भी छोड़ दिया है। जी जी हाँ हाँ। पैसा आया भैया बांट, नेता ने क्या बोला कर, तो वो बोलता मुझे 60 साल तक नौकरी करनी है, तो 4-5 साल के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, अधिकतर को कुछ आता वाता नहीं है हाँ भाषण के अलावा। हाँ वो कुछ नहीं। तो आपको, हमको, और मैं भाई साहब को बोल रहा था, हमको करना चाहिए ट्रेनिंग एंड टर्न की कंसल्टेंसी, और उसके लिए जिला लो, एमपी का एमपी लैड्स की मैं वो लो, आपने ग्राम गौरव की स्कीम चलाई ICAR CSR के लिए, कोई गांव में नहीं जा रहा है, सारे नाटक कर रहे हैं। नहीं सब नाटक। हम चैलेंज देते हैं अभी आपके माध्यम से, अभी एक मिनट में खत्म कर दो। जी जी नहीं, हम खत्म नहीं करना, 5 लाख continue। रुपए का इनाम देंगे, हम 5 लाख रुपए बैंक में डालेंगे, आप चाहे तो 2 ही लाख डालो बैंक। शर्त ये होगी, हम ब्लैक बोर्ड पर अपनी अपनी बातें रखेंगे, विषय होगा क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है, बहुत हाँ तो कैसे, बढ़िया। नहीं तो क्यों, और मैं क्या करूँगा, ये अपना विषय होगा। ब्लैक बोर्ड में अपन लिखते जाएंगे, 5 लाख मैं जमा करूँगा, 2 लाख आप जमा कीजिए। अगर आपकी बात में दम नहीं लगा तो आपके 2 लाख मैं ले लूँगा, और मेरी बात में अगर दम नहीं लगा तो 5 लाख आप ले लीजिए। मगर उसके बाद हम अगले 2 साल तक एक जिला लेंगे, और आपकी बात भी उतारेंगे और मेरी बात भी उतारेंगे, क्योंकि इसमें मानसिकता के प्रश्न है, सोच के प्रश्न है, मार्केट के प्रश्न है। हम चाहते हैं कि जो इसको देख रहे हो, सुन रहे हो, वो निराशा से बिल्कुल, निराशा बिल्कुल, छोड़ो। बिल्कुल। निराशा का भाव पूरे देश में है, हाँ, पूरे देश में, पूरे विश्व में है। विश्व में है, विश्व में है, सब लोग निराश और हताश की स्थिति में है। तो इसलिए क्योंकि नवयुग, आस्था का युग आएगा, और आस्था आस्था नहीं, तो आ गया है। अध्यात्म से आता है। जो अध्यात्म में है, जी अगर उनको सही दिशा दे जी और पैसे का सदुपयोग करे, जी 100 रुपए का काम सरकार में अगर 20 रुपए का या 25 रुपए का हो सकता है। मेरे पास ऐसे पंचायत वाले लोग हैं जो बोलते हैं साहब साहब, हम सरकार जिसमें 100 रुपया लगाती है वो हम 50 में कर देंगे, और कुछ काम में हमको पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल। हमको केवल टांग मत आना। हाँ ये कानून, वो कानून, ये इंस्पेक्टर, वो डायरेक्टर, वो 500 जॉइंट सेक्रेटरी क्या साहब, करते हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। संतोष नाम का एक बच्चा है, हाँ। बदरपुर में रहता है, तो डुगडुगी लगाता है, हाँ, और डुगडुगी लगा करके लोग पैसे इकट्ठा करके सड़क का निर्माण किया। तो उसके बाप ने कहा कि यह कोई काम है। ठीक बात। तो पहले वो थोड़ी बदमाशी उदासी के नए लड़के हैं, तो मैं उसको हमेशा, आजकल वो भगत सिंह के नाम पर नेट पे वो चलाता है, बहुत लेकिन बढ़िया। कुछ अच्छा तो करता है, कुछ तो कर कुछ रहा तो है, कर रहा है ना, कम से कम भगत सिंह को याद तो कर रहा है। मार्केट कर रहा है। मुझे कहा कि जंतर मंतर भगत सिंह के परिवार के कुछ लोग आए, मैंने कहा आओ ना, हम कर देंगे सारी व्यवस्था। सारी व्यवस्था मैंने कर दी। उसने मंगल पांडे पे किया, तो उत्साह तो है कि कम जोश से है। कम डुगडुगी लगा करके सड़क सोच, को बनवा दिया। क्रिएटिविटी। उसका बाप बोला वो पुलिस में था, पिताजी ने कहा ये कोई काम है, चंदा करके सड़क बनवा रहा है, साला कोई बिजनेस करता। और मैं तो बहुत निराश होकर के मेरे पास आता था, तो मैंने कहा संतोष, इसका आनंद तुम्हें बाद में मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अब अगर आप जी। इजाजत दे, जी जी ये एक मेरी 20 साल पुरानी किताब है। मैं मिश्रा जी से और आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, लेट अस स्टार्ट मार्केटिंग द अनमार्केटेड। इस देश में रामदेव जी ने मार्केटिंग कर दिया है, जी जी, सिर्फ लेकिन मार्केटिंग। बहुत सारा ये असंगठित क्षेत्र में अनमार्केटेड। जी जी
एक जंगली जी है, उन्होंने 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं जी। उत्तरकाशी में अपने पैसे से। बिल्कुल, वैसे जब बहुत लोग हैं। आग लगी तो उनके पेड़ 1.5 लाख बच गए, बगल जी। के सारे सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूरे जल गए। हम्म। तो ये अगर हम जोड़े और इसको बा- शुभ लाभ से जोड़े। बाबा, आप तो महर्षि पतंजलि के आंदोलन से जुड़े हैं। हाँ और महर्षि पतंजलि का गांव गोदरमऊ है। ठीक बाबा बात। रामदेव को नहीं पता होगा। हाँ। मेरा अनुमान है कि अभी तक वो गए ही नहीं, हाँ मालूम है, ठीक बात है। अभी तक वहाँ नहीं गए हैं। नहीं और एक विदेशी महिला ने हाँ। उस जगह को खोजा, उसका नाम एमी हाँ। ब्लेसियो है। हाँ। आप जानते हैं। हाँ, तो अतीत में ना जाकर हम लोग वर्तमान पर ही बात आगे करें। क्या करना है? आगे क्या करना है, हमारी क्या रणनीति होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हाँ। कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संपोजियम, एक सेमिनार हाँ, हम लोग कब किया जाए? स्पीकर हॉल में जल्दी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ही, क्योंकि अभी तो सारी व्यस्तता, हमारा सारा दिमाग अच्छा। उसमें लगा हुआ है। तो 12-13 मार्च के आसपास। हाँ, नहीं, ये फरवरी मार्च में ही कर देते हैं। 8 खत्म मार्च कब हो रहे? 8 मार्च को तो हमारा एक आयोजन है ही। कहाँ पर? वहीं पर हम तो एक ही जगह कर। जरा हमको मौका देंगे क्या थोड़ा? पक्का 8 मार्च। 8 मार्च लिख लीजिए, बहुत स्पीकर बढ़िया। हॉल।